स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 3 दिनों के लिए। और इस वीडियो में आज 4 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक के मौसम की बात करेंगे। दोस्तों, पहले ही आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां ज़रूरी हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय ज़रूर लिखिएगा इस पर, और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अगर आपको ठीक लगता है। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन पर क्लिक करने के साथ, जिससे हर एक अपलोड जब भी मैं करूं, वीडियो अपडेट लेकर आऊं, आपके लिए मौसम की लेटेस्ट जानकारी लेकर आऊं, आप तक पहुंच पाए। न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस समय भारत भर में अगर हम प्री मानसून बारिश की स्थिति देखें तो सामान्य से 14% ऊपर पहुंची है पूरे भारत में, जो मार्च की शुरुआती 3 सप्ताह तक सामान्य से बहुत नीचे थी। लगभग 20 मार्च तक 60-70% तक की कमी थी, लेकिन मार्च के अंतिम 2 सप्ताहों में और साथ में अप्रैल में अभी तक कई बार बारिश हुई है और बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में अभी भी डेफिशिएंसी है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह की बरसात की संभावनाएं हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि भारत के कई राज्यों पर सरप्लस हो जाएगा बारिश का आंकड़ा। आंकड़ा तो खैर सरप्लस होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तब जब किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। जो इस समय परिस्थितियां बनी है, उससे किसान साथियों की चिंताएं, देश के छोटे राज्य, बड़े राज्य, उत्तर के हों, मध्य के हों, पूरब के या पश्चिम के, कई राज्यों पर इस तरह की परिस्थिति बनी है। तो इस समय जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर सुबह भी बादल थे, और साथ में बादल अभी भी कई जगहों पर बने हैं। बीच में इधर दिल्ली और एनसीआर समेत राजस्थान, हरियाणा के भागों में और पंजाब के कई हिस्सों में मौसम साफ होगा, ड्राई वेदर हो जाएगा। ड्राई वेदर है, धूप भी तेज हो जाएगी, लेकिन शाम को फिर बादल यहां पर आएंगे और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से लेकर के आगरा, मथुरा, दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बदायूं, बागपत, गाजियाबाद, इन जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बरसात हो सकती है। उत्तरी पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग अंबाला, पंचकुला और करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, यमुनानगर, इन भागों में थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना अभी भी है आज दिन में। और पंजाब में भी कुछ स्थानों पर चांसेस रहेंगे, उत्तरी क्षेत्रों में संभावना रहेगी बारिश की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी रहेगी, जैसा कि मैंने कहा। और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर काफ़ी बादल हैं, और ये बादल यहाँ पर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। आज दिन में भी और रात में भी इन बादलों के कारण कई इलाकों पर बरसात होने और कई जगहों पर हिमपात होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। श्रीनगर में भी बारिश हो रही है, और श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के अधिकांश भागों पर स्थानीय प्रशासन ने, राज्य प्रशासन ने, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर जो राज्य का प्रशासन है उसने जितने पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी, और साथ में स्थानीय काम करने वाले लोग, जो शिकारा चलाने वाले लोग हैं या फिर जो स्थानीय लोग हैं अपने आजीविका के लिए बाहर निकलते हैं, उन सबको और साथ में पर्यटकों को भी एक अलर्ट, एक एडवाइजरी जारी की है। और उसमें कहा गया है कि जब तक बहुत आवश्यक न हो तब तक बाहर न निकले, क्योंकि इस समय लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ तेज़ हवाओं के साथ बरसात हो रही है राज्य में, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर। और इस बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पर असर पड़ रहा है, और इसके चलते जो कुछ ऊंचे इलाके हैं उनके आसपास के निचले हिस्सों में लैंडस्लाइड की आशंका भी बनी हुई है। तो यहाँ पर बहुत सावधानी की जरूरत है, पर्यटकों के लिए भी, स्थानीय लोगों के लिए भी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं रहेंगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर, साथ में झारखंड के पश्चिमी क्षेत्रों, छत्तीसगढ़ के लगभग उत्तरी और मध्य क्षेत्र तक, उत्तर से मध्य और पश्चिम के रीजन जितने हैं, जिसमें राजनांदगांव तक के रीजन शामिल है, और रायपुर तथा ऊपर के हिस्सों में अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, कबीरधाम, कवर्धा और बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा तक संभावनाएं बारिश की हैं। मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा रीजन आज कभी न कभी बादलों को एक्सपीरियंस करेगा। बादल आपके क्षेत्र में पहुंचेंगे, आप किसी भी जिले में रहते हो, भले बरसात होना हो, लेकिन बादल पूरे राज्य के ऊपर पूरे समय भले न छाएं, लेकिन दिन में कुछ समय के लिए बादल छाने की संभावना है। कहीं पर सुबह थे, कहीं पर दोपहर में, और कहीं पर शाम और रात में बादल रहेंगे, और बरसात की संभावनाएं कई जगहों पर हैं। इंदौर में भी, उज्जैन और भोपाल में भी, साथ में सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, खजुराहो, छतरपुर, मैहर और निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, गुना, यहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं हैं। और बैतूल से लेकर नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और आसपास के भागों पर भी बरसात की यहाँ पर संभावना दिखाई पड़ रही है। और बिहार के तमाम पश्चिमी क्षेत्रों में आपने ध्यान दिया होगा, कल हमने बात किया था कि पश्चिमी भागों पर बादल पहुंच सकते हैं। बारिश की बहुत उम्मीद नहीं है, मौसम यहाँ पर साफ और शुष्क बना हुआ था। अभी भी ज़्यादातर जगहों पर यहाँ बादल नहीं है, लेकिन इधर पटना और सिवान के नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पर बादल पहुँच सकते हैं। उत्तरी क्षेत्रों में बादल रहेंगे, और कुछ पश्चिमी झारखंड के ऊपर बादल रहेंगे, बारिश भी हो सकती है। बाकी शेष झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर में अधिकांश भाग एक्सेप्ट अरुणाचल और सिक्किम, जहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, महाराष्ट्र के साउथ में ड्राई वेदर की संभावनाएं हैं, लेकिन विदर्भ से लेकर के मुंबई और पुणे के ऊपर के जितने हिस्से हैं महाराष्ट्र में, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी।
रहेगी, लेकिन संभावनाएं हैं कि यहाँ पर भी प्री मानसून एक्टिविटीज़ कुछ न कुछ जारी रहेंगी और वही स्थिति आपको गुजरात के पूर्वी हिस्सों में दिखाई पड़ेगी, इंक्लूडिंग सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा, इन भागों में संभावना है। पाटन से लेकर मेहसाना, साबरकांठा, बनासकांठा और पालनपुर समेत सौराष्ट्र और कच्छ के शेष भागों में मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश होगी, दक्षिण में ड्राई वेदर रहेगा। केरल और कर्नाटक के आंतरिक भागों में कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बरसात होगी। तमिलनाडु में भी संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में कई जगहों पर कम चांस है बारिश हो, अधिकांश जगहों पर, लेकिन कुछ बादल यहां पर जरूर बनेंगे। हैदराबाद और चित्रदुर्गा, गडक, बेल्लारी और आसपास के भागों पर जहां पर बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और कल यानी 5 अप्रैल को दोस्तों जब ये सिस्टम आगे मूव करेगा तो संभावना है कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग, गुजरात और महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्से, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भागों पर और ये बहराइच से लेकर लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बरेली तक, ये जो तराई वाला क्षेत्र है नेपाल से सटने वाला, यहाँ पर कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। और हरियाणा तथा पंजाब के उत्तरी भागों में थोड़े समय के लिए कुछ बादल ऐसे बन सकते हैं। दिल्ली में ड्राई वेदर, क्लियर वेदर रहेगा। और उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। अरुणाचल में बारिश थोड़ा सा इनहेंस हो सकती है। सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में भी। नीचे की तरफ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल का जो दक्षिणी क्षेत्र है, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मोस्टली ड्राई वेदर, लाइट रेन कहीं कहीं पर छिटपुट जगहों पर असम और नागालैंड में संभावित रहेगी। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में छिटपुट वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं अगले 24 घंटों के लिए, 5 अप्रैल के लिए। और नीचे की तरफ महाराष्ट्र से लेकर, महाराष्ट्र में विदर्भ को छोड़कर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में छिटपुट जगहों को छोड़कर बाकी मध्य भारत में पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों के ऊपर तापमान में वृद्धि होने की संभावना है, चाहे हम बात भोपाल की करें या पुणे, नासिक और मुंबई और अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच की बात करें। और नीचे की तरफ केरल, तमिलनाडु में बारिश बढ़ रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश के तटों और इधर तेलंगाना के कुछ हिस्सों पर बादल छोड़ करके बारिश की ज़्यादा उम्मीद फिलहाल नहीं है। तीसरे दिन यानी 6 अप्रैल से फिर से गतिविधियां थोड़ी सी बदल सकती हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं और बरसात की संभावनाएं यहां पर बन सकती हैं जब पश्चिम से आने वाले बादल कई जगहों पर यहां पर कुछ इलाके ऐसे होंगे जिनको प्रभावित करेंगे। आपको बता दूं कि जो इधर से नमी पूरब की तरफ पहुंचेगी और साथ में बंगाल की खाड़ी से नमी के इनहेंस होने की संभावना है, उसके कारण, और यहां पर एक सर्कुलेशन आप देखिए बन रहा है, बीच में सर्कुलेशन और ट्रफ जो डिवाइड कर रहा है दो अलग अलग दिशा की हवाओं को। इधर से पश्चिम से हवा आ रही है, इधर से पूरब और दक्षिण से हवा आ रही है, और इन दोनों हवाओं के यहाँ आपस में टकराने के कारण कई जगहों पर मध्य भारत में बादल बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 7 को पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उसका असर हमें 6 से ही जम्मू कश्मीर और राजस्थान के ऊपर कई जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और पाली, नागौर से लेकर के बीकानेर तक बारिश शुरू हो सकती है। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के शेष पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तरी रीजन में, खासतौर पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश या पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहने वाला है। बारिश की ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन बादल आने शाम तक, रात तक शुरू हो सकते हैं। यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड में बारिश जारी रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के भागों पर और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों पर यहां डेवलप होंगे बादल, और कुछ बादल यहां वेस्ट एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा रीजन पर भी बन सकते हैं, इस रीजन पर भी। लेकिन अभी यहां पर बरसात 6 अप्रैल को संभावित नहीं है। 7 से इधर बारिश की संभावनाएं बनेंगी। आपको बता दूं कि 10 अप्रैल के पहले भारत के कई राज्यों पर बरसात की आशंका बनी हुई है। पूर्वोत्तर में बारिश कई जगहों पर होगी, दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जैसा कि यहां पर आप देख ही रहे हैं, इन भागों में कई स्थानों पर एक्सेप्ट कर्नाटक सभी जगहों पर चांसेस हैं कि बरसात हो। देश भर के इस मौसम पूर्वानुमान के बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।